और यदि इनको बोनस नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में फिर आंदोलन करेंगे। दीपावली में हमको बोनस या पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, और अभी नहीं मिलेगा तो फिर हड़ताल में बैठेंगे। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? जरूर पूरी होंगे और हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा या मैनेजमेंट ठेकेदार नहीं सुनेगा तब तक हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज एफसीआई में कार्य करने वाले तमाम कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया है। उनका कहना है बोनस नहीं मिल रहा है। बोनस की मांग को लेकर के सभी कर्मचारी लामबंद हुए हैं और रैली के माध्यम से आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के पहले जिला मुख्यालय के करीब थोड़े दिन 2-4 घंटे की वो सभा करेंगे और अपनी बातों को मुख्य रूप से रखेंगे। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके की बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं आके। ये एफसीआई के गोदाम में करीब 250 मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 लागू है, किंतु ना ही एफसीआई ने ना ही ठेकेदार ने मजदूरों को बोनस भुगतान नहीं किया है। और इसलिए आज से 1 सप्ताह पहले जिला कलेक्टर, एडीएम, सीएसपी, मोहन नगर थाना सभी जगह हमने आवेदन जो है दे दिए हैं कि इनके बीच में बैठक कराई जाए और बैठक करा के जो मजदूरों को बोनस जो है भुगतान कराया जाए। अगर अभी तक बैठक नहीं हुई, कल ठेकेदार आया था, बातचीत हुई, मगर उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया और इसलिए ये मजदूर आज एफसीआई को बंद करके, काम बंद करके जुलूस के रूप में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सभा करेंगे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो श्रम सचिव, केंद्रीय सचिव उनको जो है ज्ञापन जो देंगे। कई बार ऐसी बातें सामने आती है कि बागड़े जी आते हैं, बीच में मध्यस्थता कराते हैं, इसमें बागड़े जी का क्या लाभ होता है? बागड़े जी का जो है, बागड़े जी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मजदूर चंदा देते हैं, उसी चंदे से जो है हमारा यूनियन चलता है। अभी कितने लोग प्रभावित हैं जो यहाँ पर बैठे हुए? लगभग 250 लोग हैं, पूरे 250 लोग हैं और वो लोग परिवारों के साथ में भी आए हैं, उनका परिवार भी आया है। 250 लोग अपनी एक ही मांगों को लेकर के आए। आपने बताया कि आपने ठेकेदार से मिलकर के बातचीत की है, क्या निष्कर्ष निकला बातचीत के दौरान? अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए जुलूस लेके आए हैं और यदि इनको बोनस नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में फिर आंदोलन करेंगे। एफसीआई में काम करने वाली काफी महिला कर्मचारी भी इस वक्त मौजूद है जो अपनी मांगों को लेकर इस तपती धूप में अपना घर परिवार छोड़ करके बैठी है। कहीं ना कहीं त्योहार का माहौल है। ऐसे में जब महिलाएं अपने घरों में काम करती है, साफ सफाई करती है, त्योहार की तैयारी करती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसके कारण से महिलाएं आज घर के बाहर निकली हैं और अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का उन्होंने एक उपाय किया है। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि महिलाएं जिस तरीके से मांगों को लेकर बैठी है, कितना प्रभाव घर में पड़ रहा है और कितना प्रभाव एफसीआई गोदाम में पड़ रहा है। जी बताएंगे, आज आप अपना घर द्वार छोड़ करके त्योहार के समय यहाँ आई हैं, क्या लग रहा है आपको? बोनस की मांग जिस तरीके से कर रही है, कितना सार्थक होगा ये प्रयास? बाल बच्चे छोटे छोटे उन्हीं लोग के लिए चाहिए था बोनस, इसीलिए आए। आप एफसीआई में काम करते हैं, रोजी के हिसाब से वहाँ पेमेंट की जाती है या आपको मंथली सैलरी बेस पे? आप रोजी के हिसाब से ही। कितना है एक दिन की रोजी कितनी है? 450। 450 पर्याप्त है? आपको लगता है कि वो पर्याप्त रोजी है? नहीं है। आज आप बोनस की मांग लेकर के आई हैं, क्या लगता है आपको आप लोगों की मांगे प्रशासन तक पहुंचेंगी और मांग पूरी होगी? यही आशा करके तो आए हैं मैडम कि दे दे, हम लोग भी गरीब आदमी हैं, साल में एक बार ही तो बोनस मिलता है, तो यही से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि मिल जाए बोनस। बागड़े जी का कितना सहयोग रहता है आप लोग को? समय समय में जिस तरीके से वो आवाज उठाते रहते हैं, क्या कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है। प्रशासन तक आप अपनी आवाज पहुंचा रही, क्या लगता है आपका प्रयास सफल होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। काम कर रहे हैं तो सफल जरूर होगा, इतने मेहनत कर रहे हैं तो सफल होगा। कितने घंटे की ड्यूटी एफसीआई में देती है? 6 बजे तक। सुबह कितने बजे से? 9:30 बजे से 6 बजे। सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक। ठीक लगता है आपको ये समय? ठीक है। नहीं, पैसा जिस हिसाब से आपको पेमेंट होती है रोजी के हिसाब से ठीक है, समय के हिसाब से नहीं है? कितना मिलना चाहिए? 510 रुपए में कहीं ना कहीं आपका समय और रोजी आपकी मारी जा रही है। जी बताएंगे, अभी आप हड़ताल पर आए हैं, आपने काम बंद किया है, कितना प्रभाव गोदाम पर पड़ रहा है? प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है मैडम गोदाम। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? जरूर पूरी होंगे और हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा या मैनेजमेंट ठेकेदार नहीं सुनेगा तब तक हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार बोल रहा था दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। कब हुई थी बात ठेकेदार?
2-3 हफ्ता भी हो गया है, अभी तक पेमेंट भी नहीं डाला है। सामने दीपावली भी आ रहा है, हमारा छोटे छोटे बाल बुकाल है और पूरे परिवार। दीपावली में हमको बोनस या पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, और अभी नहीं मिलेगा तो फिर हड़ताल में बैठ। फिर से काम बंद हड़ताल करेंगे, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। बागड़े जी, यहाँ पर आप बताएंगे, जिस तरीके से आप सब समस्त कर्मचारियों को लेकर के आए हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जो है वो आपसे भी बंधी हुई है कि हमारी बात जो है वो बागड़े जी ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी जी जी, निश्चित रूप से मजदूरों की जो है उम्मीद है और इस उम्मीद को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये उम्मीद जो पूरी होगी, क्योंकि जो कानून है उस कानून का ही पालन कराने का बात हम जो बोल रहे हैं, और कानून से हट के नहीं बोल रहे हैं। कानून बोलता है कि अगर घाटे की स्थिति है तो 8.33 के दर से कम 20% की दर से बोनस बनता है। इन्होंने 8.33 भी नहीं दिया है, तो हमारा निवेदन है कि 8.33 की दर से बोनस का भुगतान किया जाए। सर, ये तो हुई बोनस की बात, जिस तरीके से आप लोग बोनस की मांग को लेकर के आज आप यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर महिला कर्मचारियों का कहना था कि जितने घंटे से वो काम करते हैं उनका उसको रोजी उस हिसाब से नहीं मिलती। 510 रुपए की मांग उन्होंने की है। रोजी हिसाब यदि 510 रुपए है, उस दिशा में क्या रहेगा प्रयास? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभागों के लिए जो उन्होंने जो घोषणा की है कि एफसीआई के मजदूरों को 20,000 रुपया अकुशल मजदूर को दिया जाएगा, 20,000 तनख्वाह, अर्ध कुशल को 22,000 और कुशल श्रमिक को 24,000। अब यहाँ पर 15,000 रुपया तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो हमारा शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार से भी हमारा जो निवेदन है कि ये ठेकेदारी प्रथा जो बंद किया जाए, और जो आप घोषणा करते हैं उस घोषणा को जो वास्तविक जमीन में उसको लागू कराने का जो है उन्होंने प्रयास करना चाहिए, ताकि हमको जो है लड़ने का जरूरत ना पड़े। ये थे मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कार्य करने वाले एफसीआई गोदाम के कर्मचारी, जो बोनस की मांग को लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। त्योहार के समय अपना घर द्वार छोड़ करके महिलाएं भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरी थी। मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बागड़े जी, वो उनका साथ दिए, उन्होंने उनका समर्थन किया, और उन सभी का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने मांग रखी है प्रशासन तक वो मांग जरूर पहुंचेगी, उसका असर जरूर होगा। अन्यथा ये आगामी दिनों में अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से डटे रहेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका हनन हो रहा है, इनकी रोजी रोटी मारी जा रही है, उस दिशा में ये कार्य करेंगे और प्रशासन से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। कितना असर इनकी मांगों का होता है, क्या जिला प्रशासन ये पहुंचते हैं और इनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा कि किस तरीके का विचार, किस तरीके का आश्वासन इन कर्मचारियों को मिलता है। फिलहाल अपनी मांगों को ये यहाँ पर डटे हुए हैं, और इनका कहना है कि आगामी दिनों में यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।